हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर। आज मैं समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत जाति एवं लैंगिक विषमता टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। विषमता क्या है? विषमता कह लिया जाए या असमानता, एक ही बात है। आधुनिक विश्व में ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और एक ये सामाजिक समस्या है जो समाज में, संपूर्ण समाज में व्याप्त है और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। समय और स्थान के अनुसार भी इनमें परिवर्तन होता रहता है। विषमता जो है वो एक परिवर्तनशील है। इसमें समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक तौर से होता रहता है। जैसे दो देश हैं, एक देश में रहन सहन का तरीका दूसरा होता है और दूसरे देश में रहन सहन का तरीका दूसरा होता है। एजुकेशन सिस्टम को ही ले लीजिए, एक देश में दूसरा होता है, दूसरे देश में दूसरा होता है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो एक देश को दूसरे देश से अलग करती हैं। वो विषमता के कारण होती है। विषमता की अवधारणा, विषमता की अवधारणा में अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो विषमता का मतलब है कि समानता का ना होना ही विषमता कहलाता है। दो चीज़ों में समानता नहीं हो तो वो विषम कहलाएगी। समानता का अर्थ क्या है? वो है कि लोगों की बराबरी से सभी को पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो या अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। जैसे सबको समान शिक्षा सुविधाएं मिलें, वेतन, संपत्ति, जीवन के अवसर प्राप्त हों। ये क्या है? ये समानता है। और इन चीज़ों में अंतर यदि आता है तो वो विषमता कहलाएगी। प्रकृति ने कुछ असमानताएं एक स्वाभाविक तौर से रखी हैं, जैसे जाति, धर्म, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर विषमताएं जगह जगह पर पाई जाती हैं। समानता का समान अर्थ लोगों की बराबरी से है और असमानता का समान अर्थ लोगों की बराबरी से नहीं है बल्कि असमानता से है। यहाँ समानता का सही अर्थ यदि लें तो वे सब सुविधाएं एक समाज के व्यक्तियों के बिना किसी प्रकार के भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक प्राप्त हों, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक होती है या व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। और समता के विपरीत विषमता का अर्थ है व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं करना या नहीं होना। समाज में विशेषाधिकारों का पाया जाना, जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय, संपत्ति के आधार पर अंतर पाया जाना। इन आधारों पर व्यक्ति में, समूह में और ऊंच नीच का भेद कर मानना, सामाजिक दूरी बरतना, ये सारी चीज़ें विषमता के अंतर्गत आ जाती हैं। उदाहरण यदि हम लें तो भूस्वामी तथा भूमिहीन श्रमिक, ब्राह्मण और हरिजन,
इन सब में अंतर देखने को मिलता है और इनको प्रत्येक समाज में समान महत्व प्राप्त नहीं होने दिया जाता। तो इस तरीके से विषमता क्या है। अब है कि विषमता की विशेषताएं। विषमता की विशेषताओं के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे विषमता एक सामाजिक तथ्य है। आप चाहे तो पॉइंट्स नोट कर सकती हैं। विषमता एक सामाजिक तथ्य है, मतलब कि विषमता जो है वो समाज में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। कुछ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि संपूर्ण समाज में ये शारीरिक, मानसिक आधार पर नहीं, बल्कि पद, स्तर, धर्म आदि के आधार पर भी पाई जाती है। दूसरा है, विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। विषमता जरूरी नहीं है हर समाज में एक समान रूप से पाई जाती है। एक समाज में कुछ अन्य प्रकार की विषमताएं होती हैं तो दूसरे समाज में दूसरे प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। जैसे दो देश हैं या दो स्टेट हैं या दो शहर हैं, दो गांव हैं, सब एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्नता रखती है। इसी तरीके से विषमता में समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने पहले बताया था कि विषमता परिवर्तनशील है। स्थान और समय के परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, ये स्थिर नहीं होती है। समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आज जाति व्यवस्था और पहले की जाति व्यवस्था दोनों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। पहले जाति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जाति के अंदर ही विवाह किया जाता था, लेकिन आज परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं। आज इंटरकास्ट मैरिज भी मान्य हो गई है, लोग मानने लगे हैं। इसी तरीके से विषमता में व्यक्तियों की इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि हम चाहें कि मेरी इच्छा के अनुसार मैं दूसरे की समान बन जाऊं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये विषमताएं जो होती हैं इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे जैसे अनुभवों में परिवर्तन होगा वैसे वैसे विषमता के स्वरूपों में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है, एक समय में विषमता के कई पहलू साथ साथ रह सकते हैं, जैसे आय, व्यय, व्यवसाय, शिक्षा, जाति, पद। ये सब भिन्न होते हुए भी एक साथ रह सकती है। इसी तरीके से विषमता विश्वव्यापी होती है। ये एक देश में नहीं, एक शहर में नहीं, एक गांव में नहीं, बल्कि विश्व में पाई जाती है। यहाँ विषमता कई रूपों में पाई जाती है। जाति, धर्म, जैसा कि मैंने बताया था। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, आप किसी भी सामाजिक क्षेत्र में ले लीजिए। सबकी सामाजिक चीज़ें, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रहन सहन, आर्थिक पैसा कमाने का तरीका, व्यवसाय का तरीका सब देशों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गई विशेषताएं इसकी। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाति संबंधी असमानताएं लूँगी। थैंक यू।